आज हम क्लास 12th फिजिक्स में वैद्युत विभव में सेकेंड वीडियो पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 दूसरा पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें जो हेडिंग है हमारा, यानी जो हम हेडिंग डिफिनीशन पढ़ेंगे, हेडिंग पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कोई एक बिंदु होगा जिन पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी होगी, उसी पे हमें वैल्यू फाइंड करना है। लास्ट में हम एक फार्मूला प्रूव करेंगे। V बनेगा 1/4 एप्सिलॉन 0 बनेगा इंटू बनेगा Q/R। ये फार्मूला हमको ड्राइव करना है। पहले इसकी थ्योरी को हम समझते हैं, फिर इसके बाद डेरिवेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसका थ्योरी क्या बनेगा? माना कोई एक बिंदु O है जिस पर एक रखा हुआ आवेश प्लस Q है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है, इसी पर हमें विभव की गणना करनी है। ध्यान से एक एक लाइन थ्योरी समझिएगा, सारी थ्योरी समझ में आ जाएगा। इसको लिखाएंगे नहीं, वैसे 2-3 बार हम 1-2 बार थ्योरी समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। कुछ है ना इसमें, खाली मान कहाँ कहाँ पे रखना है, बिंदु कहाँ पे दिया हुआ है, बस उसी को माइंड में सेट कर लीजिएगा, थ्योरी अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। बाकी डेरिवेशन इसका हम सॉल्व कराते हैं। माना कोई बिंदु O है जिस पर रखा हुआ आवेश प्लस Q है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। फिर बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर रखा हुआ परीक्षण आवेश Q0 है। इस पे लगने वाला एक बल आगे की ओर F काम करता है। बिंदु B से कुछ दूरी यानी न्यूनतम दूरी विस्थापित होकर एक बिंदु C है, इस जो परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है। ये लिखेंगे हम कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के बनेगा कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार फार्मूला बनेगा F = 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू K बनेगा, इंटू बनेगा Q1 Q2 होता है, तो यानी Q1 के स्थान पे Q रखेंगे और Q2 का स्थान Q0, Q इंटू Q0 अपान दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हमारी x है, यहाँ पर लिखा जाएगी x²। अब बिंदु B को, परीक्षण आवेश को हम बाहर से बिंदु B से C तक ले आते हैं, यानी हम कुछ वहाँ पे कार्य करते हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा B से C तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी परीक्षण आवेश को, यहाँ लिख सकते हैं परीक्षण आवेश को B से C तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी ये लिखा जाएगा किया गया कार्य dW बनेगा F इंटू dx काम करेगा। dW F की वैल्यू हमने निकाला है 1/4 एप्सिलॉन 0। के हम K के स्थान पे एक मान के K को हटा देते हैं, यानी यहाँ पे बनेगा Q इंटू Q0 अपान x² बनेगा इंटू dx बनेगा। अब उसके बाद हम ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे ये माइनस जाके बनेगा। तो dW माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 बनेगा
इंटू बनेगा क्यू जीरो अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब परीक्षण आवेश को हम अनंत से बिंदु ए तक ले आते हैं, यानी अनंत से बिंदु ए तक जिन पे हमको विभव निकालना है, अनंत से बिंदु ए तक ले आते हैं, जिन पे हमको कार्य किया जाता है। यानी ये परीक्षण आवेश को हम अनंत से बिंदु ए तक ले आते हैं। लिखेंगे हम परीक्षण आवेश क्यू जीरो को अनंत से बिंदु ए तक, अनंत से बिंदु ए तक ले आने में किया गया कार्य, आने में किया गया कार्य, किया गया कुल कार्य लिखा जाएगा। W इक्वल टू इंटीग्रेशन के रूप में चलेगा, ये अनंत यानी इन्फिनेटिव से स्मॉल r दूरी तक, तो बनेगा dw बनेगा। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनेटिव से ये r बनेगा, dw इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है -1/4πε0 इंटू बनेगा क्यू जीरो अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए इंटीग्रेशन के बाहर हम उन्हीं वैल्यू को रखेंगे जिनका समाकलन करना होगा, और समाकलन किसका होगा, डी एक्स से सापेक्ष में जो भी एक्स रहेगा उसी का समाकलन होगा। बाकी जो और वैल्यू हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी हम 1/4πε0 इनको और क्यू जीरो को बाहर निकाल लेते हैं। W इक्वल टू -1/4πε0 इंटू क्यू जीरो इंटीग्रेशन इन्फिनेटिव से r, अब 1/x स्क्वायर बचा, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर को ऊपर ले लीजिएगा, x⁻−2 बनेगा इंटू डी एक्स बनेगा। अब इसका समाकलन हम करते हैं। समाकलन कैसे होगा ध्यान समझिएगा। इसमें फार्मूला बनता है समाकलन का x⁻n का, यानी जो हमारा फार्मूला बनेगा ध्यान समझिएगा, इंटीग्रेशन x⁻n का, इसका फार्मूला x⁻n+1 अपान नीचे बनेगा n+1। तो मान रखते हैं W इक्वल टू -1/4πε0 क्यू जीरो बनेगा। ये सॉल्व होगा, यानी इसका समाकलन करेंगे हम तो इंटीग्रेशन dx हट जाएगा, x⁻2+1 बनेगा, अपान नीचे बनेगा -2+1 बनेगा, लिमिट इन्फिनेटिव से r ही माना जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से -1/4πε0 क्यू जीरो, ये 2 में से 1 घटेगा -1, यहाँ से 2 में से 1 घटेगा -1 आगे निकाल लीजिए, यहाँ प्लस बनेगा, ये बनेगा x⁻−1 बन जाएगा, लिमिट रहेगा इन्फिनेटिव से स्मॉल r। ये लिखेंगे हम 1/4πε0 क्यू जीरो बनेगा, x को नीचे ले जाएंगे, x⁻−1 है तो बन जाएगा जाके 1/x बनेगा, लिमिट है इन्फिनेटिव से r। यानी जो लिमिट होता है वो लिमिट यहाँ पे रखा जाता है। लिमिट रखने का तरीका होता है, एक बार उसी x के स्थान पे एक बार ऊपर वाला लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके उसी x का स्थान पे एक बार नीचे वाला लिमिट, यानी 1/4πε0 बनेगा, क्यू जीरो बनेगा, एक बार 1/x r माइनस बनेगा 1/इन्फिनेटिव का स्थान पे x का स्थान पे इन्फिनेटिव मतलब होता है 1/0, तो यानी ये पूरा हट जाएगा, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यू जीरो बनेगा अपान 4πε0 बना इंटू बना 1/r। अब चूँकि विभव बराबर होता है W/Q,
डब्लू अपान क्यू, विभव निकालना है तो डब्लू इसकी वैल्यू हमने इतना निकाला है, क्यू इंटू क्यू जीरो अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू बनेगा 1/r बनेगा इंटू, यानी इसके पूरे बटे में जाएगा तो मेन बटे नीचे बनेगा और नीचे वाला यानी क्यू पलट के नीचे जाएगा, यानी 1/q बनेगा और ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं b इक्वल टू बनेगा जाके 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू बनेगा क्यू जीरो अपान नीचे का बनेगा स्मॉल r। इस तरह से हम विभव की गणना करते, इसका मात्रक बनेगा वोल्ट काम करेगा। इस तरह से हम विभव की गणना करते हैं। बस इसमें यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम और वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।